dear friends, welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in the Diamond classes. ठीक है, तो चलिए आज से हम शुरू करने चल रहे हैं अपनी क्लासेस इंग्लिश ग्रामर की न्यू क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारी है इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में हम ये जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर आज बताऊंगा। सबसे पहले आप सबको पता है कि जो आपके एग्जाम्स होने वाले थे, जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में थे, क्लास 12th में थे, उनको क्या कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया, यानी कि उनको पास कर दिया गया है। आपको अब एग्जाम नहीं देना है, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हो। ये आपके लिए एक अच्छी खबर है, बट आपको इससे खुश नहीं होना है। आपको क्या करना है, अपनी स्टडी को बनाए रखना है, क्योंकि ये अच्छा तो लग रहा है एग्जाम कैंसिल हो गया है, बट अगर आपका एग्जाम हुआ होता तो कम से कम आपको ये पता चलता कि आप क्या पढ़ाई किए हो और आप कैसे नंबर लेकर आए हो। ठीक है ना। देखो, आपको क्या करना है, आप अपनी पढ़ाई को फिर से मेंटेन करो। एग्जाम नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपके बहुत सारे एग्जाम्स आपको अपनी लाइफ में क्लियर करना है। अगर आप उन सारे एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, अपनी स्टडी को मेंटेन करना है। इससे आपकी एजुकेशन पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है, जिस तरह से बच्चे अपने आप पास हो जा रहे हैं। देखिए, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हमारी क्या है, इंग्लिश ग्रामर की नई क्लासेस आज से स्टार्ट होने वाली हैं। इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम बात करने वाले हैं हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास 12th के लिए, क्लास 12th में इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, फॉर यूपी बोर्ड, जो आपके यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12th में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहली चीज जो आपको बताई जाती है इंग्लिश ग्रामर में, वो आपको पढ़ना होगा यहाँ पे नरेशन। क्या पढ़ना होगा आपको? सबसे पहली चीज जो आपको पढ़नी है वो है आपका नरेशन। ठीक है, दूसरी जो आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी वो है ट्रांसफॉर्मेशन। मैं अपने हिसाब से जो भी आपको पढ़ाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन। या उसके बाद आप पढ़ोगे सिंथेसिस, और उसके बाद क्या पढ़ोगे, सिंटैक्स। ये आपके ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका ट्रांसलेशन। क्या है? ट्रांसलेशन। ग्रामेटिकल, अगर ग्रामर के नजरिए से देखा जाए तो ये 5 चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं: नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स एंड सिंथेसिस एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर आपको वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपको सारी चीजें यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर कराई जाएंगी। उसके बाद आपके कुछ वर्ड पावर के ऊपर डिपेंड करने वाली चीजें होती हैं, जिसमें आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करोगे। ग्रामर की आपके 5 टॉपिक रहेंगे। ये केवल आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम यही बात करने वाले हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। अगर हम हाई स्कूल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाई स्कूल के लिए, तो उनके लिए भी सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, वो उनके लिए सबसे पहली चीज जो है वो है रीऑर्डरिंग। क्या है? रीऑर्डरिंग। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, मेन चीज में आपको नरेशन पढ़ना है। ठीक है, नरेशन पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा जैसे वॉइस, जिसको हम कहते हैं वॉइस पढ़ोगे, वर्ब फिलअप पढ़ना है, और प्रीपोजिशन का जो यूज होता है इसके बारे में, एक वर्ड भरने वाला आता है वर्ड फिलिंग करके, ये चीजें आपको जरूरी है। उसके बाद जैसे आप ट्रांसलेशन भी पढ़ोगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कराई जाएंगी, आपको सब चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो अब जो हमारी वीडियो आएगी वहां पर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नरेशन के बारे में, जो कि क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी कल से। आज हमारी केवल क्या थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपनी पढ़ाई को आज से कंटिन्यू करोगे।
ठीक है ना। देखो मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ, नौकरियां चाहिए सबको, चाहिए कि नहीं चाहिए, बट हम क्या होते कैसे जा रहे हैं। हमारे देश में जब पबजी या टिकटॉक बैन होता है तो बच्चे क्या होते हैं, दुखी हो जा रहे हैं, सैड होते हैं, उसके लिए दुखी हो जाएंगे कि पबजी बैन हो गया, टिकटॉक बैन हो गया। बट एग्जाम कैंसिल होता है तो फिर खुशियां मनाई जा रही हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियां आगे चल के आपको दुख देने वाली हैं। आप यहाँ पे तो प्रमोट हो गए, लेकिन आपको क्या करना है, भले आप प्रमोट हो गए हो, अपनी पढ़ाई को मेंटेन करो। और वे लोग जो अभी तक क्लास 9th में थे या 11th में थे, अब वो क्या हो गए, वो अब आपके लिए क्या करना है, आप क्लास 10th और 12th में जा चुके हो, तो आप क्या करोगे, अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करो। आगे चल के एग्जाम होता है या नहीं होता है, इट डजंट मैटर, बट आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए। मान लो आपका एग्जाम हो गया तो आप क्या करोगे, यही मान के आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करो। बाकी आगे भी प्रमोट होंगे, कैसा होगा, कोविड जैसा रहेगा वैसे ही आपका निर्णय लिया जाएगा। अगर कोविड पेंडेमिक ज़्यादा रहेगा तो आप एग्जाम्स आप भी प्रमोट होगे, लेकिन पहले क्या करना है, आप अपनी पढ़ाई को मेंटेन करो, ठीक है ना। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में जहां पे डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए नरेशन के बारे में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।